जैसा आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो ये जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें जो एनर्जी सप्लाई चेन पे जो इम्पैक्ट आना लाजमी है, तो ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में जो डिप्लोमेटिक चैनल्स ने अपना काम किया है, उसकी वजह से जो एलपीजी के शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने लगे हैं। तो उसमें जो दो वेसल्स आए हैं, उसमें एक वेसल कल आया है एमटी शिवालिक। वो वेसल मुंद्रा में पार्ट डिस्चार्ज करेगा और उसके बाद वो अभी तक जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है इंडियन ऑयल से, वो यहाँ पे शिप टू शिप ट्रांसफ़र के लिए वाड़ीनार आएगा। तो मदर वेसल से डॉटर वेसल में ट्रांसफ़र होगा और फिर वो डॉटर वेसल को आगे डिस्पैच करेंगे फॉर पोर्ट्स ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। उसी तरह से आज वाड़ीनार में सुबह 2:30 पे नंदा देवी वेसल एलपीजी लेके आया है। 47,000 मेट्रिक टन्स के एलपीजी लेकर के आया है। तो इसमें भी जो प्लान ये है कि इसको शिप टू शिप ट्रांसफ़र होगा ये, और BW बर्च नाम के वेसल में ये ट्रांसफ़र होगा वॉल्यूम। और फिर ये अभी तक की जो हम लोगों को कम्युनिकेशन है, ये वेसल जो डॉटर वेसल है ये एनोर जाएगा और हल्दिया जाएगा, तो ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जाएगा। जो पोर्ट का इसमें रोल है, जो वाड़ीनार का रोल है, और एज अ पोर्ट जो हम लोगों को काम करना है इसमें, वो हम लोगों का इसका फैसिलिटेशन का काम है कि एफिशिएंटली ये ऑपरेशन हो जाए। शिप टू शिप ऑपरेशन एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जो यहाँ पे वाड़ीनार में होता रहा है, तो कोई मतलब पहली बार नहीं हो रहा है, ये रेगुलर प्रैक्टिस है जो हम लोग करते रहे हैं। बट अभी जो मंत्रालय से जो हम लोगों को डायरेक्टिव है वो ये है कि एलपीजी के जो वेसल्स आएंगे उनको प्रायोरिटी पे लेना है और उसको इंश्योर करना है कि जितनी जल्दी से जल्दी उसका ट्रांसफ़र डिस्चार्ज हो सके। सारे जो पैरामीटर्स हैं वो मॉनिटर करने हैं। जो ये मल्टी एजेंसीज़ का जो कोऑर्डिनेशन है, मल्टीपल एजेंसीज़ क्योंकि इन्वॉल्व होती हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। और जो नोडल एक अथॉरिटी ऑफिसर और उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स, डिटेल्स, सो दैट जो कम्युनिकेशन है वो अनइंटरप्टेड चलता रहे और ऑपरेशन सेफ्टी के साथ और एफिशिएंटली हो जाए। तो वो इंश्योर करने के लिए आज का ये ऑपरेशन है। अभी हम लोग वेसल पे गए थे, वहाँ के क्रू से मिल के आ रहे हैं और डॉटर वेसल आ रहा है, तो करीब 1 बजे तक वो डॉटर वेसल अलॉन्ग साइड द मदर वेसल लग जाएगा नंदा देवी के साइड। उसके बाद ये शिप टू शिप ऑपरेशन ट्रांसफ़र का शुरू होगा। तो ये इंफॉर्मेशन है अभी तक, मतलब ये डेवलपमेंट है अभी तक। और हम लोग सब लोग यहाँ गियर्ड अप हैं और मंत्रालय का भी ये बड़ा क्लियर डायरेक्टिव है कि आगे भी जो वेसल्स आएंगे उनको इसी प्रायोरिटी के साथ हैंडल करना है और सेफ्टी के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होने हैं। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बट जो प्रोसीजरल स्लैक्स अगर कहीं हैं तो उसको एलिमिनेट करके जल्दी से जल्दी उसको डिस्चार्ज कराना है। धन्यवाद। इसमें 46,500 मेट्रिक टन एलपीजी लाया गया है और ये BW बर्च नाम का वेसल है, उसमें ये ट्रांसफ़र होगा। वो वेसल जो है एनोर में कुछ पार्ट डिस्चार्ज करेगा, पार्ट डिस्चार्ज हल्दिया में करेगा। तो ये दोनों पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री हैं, तो इधर से लेकर के उधर जाएगा। क्रू मेंबर्स से हम लोग मिल के आ रहे हैं और उनका भी एक वो तो रूटीन है उनका, मतलब जो खाली उनको जो थोड़ा डिले हुआ था वहाँ पे होल्ड अप जो हुआ था वो एक पीरियड है, बाकी तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। हम लोगों ने उनको ये भी कहा है कि किसी भी तरह की कोई फैसिलिटेशन की ज़रूरत हो तो डायरेक्टली हम लोगों को इनपुट दें, हम लोग उसको इंश्योर करेंगे कि जो भी फैसिलिटी उनको चाहिए वो उनको प्रोवाइड की जाए। जी देखिए, करीब ये 1000 टन पर घंटे के रेट से करीब करीब ट्रांसफ़र होता है। तो जो पंपिंग रेट है वो अराउंड 800 to 1000 टन्स पर आवर है, तो 2 दिन के आसपास लगेगा। वो हम लोग लाइव बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे जैसे इनपुट आएगा वैसे वैसे हम लोग उसके लिए तैयारी पूरी है। तो जैसे वेसल्स आएंगे उसको हम लोग हैंडल करेंगे। तो वहाँ का जो पूरा कार्गो का बिजनेस है वो क्या कुछ असर पहुंचा? नहीं, कांडला पोर्ट का तो हम आपको बताएं तो कांडला पोर्ट में करीब 8% ग्रोथ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। आपको
ये जो आप 150 का मार्क देख रहे हैं, ये पिछले साल 31 मार्च को किया था। इस साल हम लोगों ने पहले ही इसको क्रॉस कर लिया है और करीब 160 मिलियन मेट्रिक टन तक अब लोग इस साल जाएंगे। तो हम लोगों के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट नहीं। ये जरूर है कि जो वॉयज रिकैलिब्रेट हो रहे हैं, जिनको आगे जाना था नहीं जा पा रहे हैं, तो उसकी वजह से कांडला पोर्ट को थोड़ा फायदा ये हो रहा है, कुछ वॉल्यूम और मिल रहा है। तो हम लोगों के लिए तो ऐसा कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं। जी, हल्दिया और एनोर नहीं, ये एलपीजी की बात कर रहे हैं। हाँ, एनोर और हल्दिया। एनोर है तमिलनाडु में, और हल्दिया है वेस्ट बंगाल में। जी नहीं, 46,500 है। उसको पार्ट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वो जो उनका इंडियन ऑयल को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो अभी आपको शेयर कर देंगे। वो दे देंगे आप। एनोर को जो जाना है वो 25,000 टन जाना है, और हल्दिया को 21,200 टन जाना है। हल्दिया वेस्ट बंगाल। ठीक है, थैंक यू।